चलिए, आप बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की सीधा तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी स्वागत करते हुए अन्नपूर्णा देवी की पुष्प गुच्छ देकर वहां पर उनका स्वागत करते हुए। और अब बारी है संजय सेठ की। केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, शपथ ग्रहण होने के बाद पहुंचे हैं। अब देखिए, जिस तरह से हमने एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी, वहां पर भी इनका जोरदार स्वागत होता है। उसके बाद बिरसा चौक पहुंचते हैं वो, जहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण होता है। और अब इसके बाद प्रदेश कार्यालय के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद वहां पर मौजूद है, दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, इसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो वहां पर मौजूद है। अन्नपूर्णा देवी इस बार जो है शपथ लेकर वापस से पहुंची है। वहां पर संजय सेठ, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी वापस से इन्हें मिली है। ये तमाम तस्वीरें आपको हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में वहां पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन होना है। फिलहाल वहां पर पुष्प गुच्छ स्वागत करते हुए, पुष्प गुच्छ के साथ और अंगवस्त्र देते हुए सम्मानित करते हुए अन्नपूर्णा देवी की, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, उसी तरीके से तमाम बीजेपी के नेताओं में भी एक जोश की, उमंग की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ पा रही है। बारी है संजय सेठ की, जहां पर जिस तरीके से स्वागत समारोह को लेकर तमाम तैयारियां लगातार चल रही थी और यह कहा जा रहा था कि शपथ ग्रहण के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी संजय सेठ के नाम होने वाली है। और इसी जिम्मेदारी के साथ संजय सेठ अब आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब बारी है दीपक प्रकाश की। दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी स्वागत किया पुष्प गुच्छ देकर अन्नपूर्णा देवी की। और अब बारी है पुष्प गुच्छ देकर संजय सेठ के स्वागत की। आप देखिए तस्वीरें, मुस्कुराहट है इनके चेहरों पर। ये वही मुस्कुराहट है जिस पर इन्होंने पूरी ताकत झोंकी लोकसभा चुनाव में और रांची सीट से विजयी हुए। यशस्विनी सहाय को इन्होंने पराजित किया और आज वापस से रांची से सांसद बने और अब केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री का दर्जा संजय सेठ को। और अब ये पूरी मेहनत इनकी रंग लाई। जिस तरीके से हमने देखा, इन्होंने पूरी ताकत झोंकी है अपने लोकसभा चुनाव को लेकर। और वही ताकत की तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि आज झारखंड से ये दो प्रमुख चेहरे बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली और इनकी वापसी हुई है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार ये सभी वापस लौटे हैं और एक जोरदार स्वागत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी हमने देखा। वहां पर भी लोगों ने इनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया। और इसके बाद ये सभी बिरसा चौक पर पहुंचते हैं, जहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर इन्होंने माल्यार्पण किया। और वो माल्यार्पण की तस्वीरें भी हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों तक साझा की थी। वहां इन्होंने नमन किया है बिरसा मुंडा को। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ही इनका स्वागत किया है। तस्वीरें हमने देखा एयरपोर्ट से। बोले भारत माता की जय। पीछे से आवाज मिली है, भारत माता की जय। वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज प्रदेश कार्यालय में हम सबके नेता, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 8+1 9 सीट जीतने का काम किया। और आने वाले दिनों में झारखंड के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, और कह सकते हैं यह 100% तय है कि इस सूबे के अंदर आगामी 5 महीने के अंदर ही इस भ्रष्ट सरकार, और ऐसी सरकार जो जिसने वादे का खिलाफी की, ऐसी सरकार को का जाना तय है और भाजपा की सरकार बनना तय है। ऐसे बाबूलाल मरांडी जी, हमारे दीदी केंद्रीय मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी, महामंत्री हमारे भाई मित्र आदित्य साहू जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, बहुत पुराने मेरे मित्र आदरणीय दीपक प्रकाश जी, मंच पे बैठे मेरे छोटे भाई कांके के लोकप्रिय विधायक भाई समरीलाल जी, सामने बैठे
हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ पांडे जी, सभी भैया बहन, मीडिया के मित्रों, हमको 5 बजे सेना का एक कार्यक्रम है। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट का प्रतिमा में माल्यार्पण करना। फिर 5:40 पर दीपा टोली में रीत सेरेमनी है, वहां जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करनी है। कार्यक्रम मिनट टू मिनट चलता है, इसलिए आदरणीय बाबूलाल मरांडी से मैं माफी चाहते हुए मैं यहां से विदा होऊंगा। किंतु हम कह सकते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से काम करते हैं। और जब देश प्रथम और राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं और देश के प्रति भाव, देश के प्रति लगाव, और 140 करोड़ देशवासी एक साथ एक परिवार के रूप में, और तभी देशवासी कहते हैं कि मैं मोदी का परिवार। और आज लोक कल्याणकारी जितनी योजनाएं भारत की आजादी के बाद, जितनी योजनाएं गांव, टोला, पंचायत, झोपड़पट्टी तक उतरी, वह गांव की महिला, मेरा एक अंतिम गांव है दुकान, रोड के उस पार कुटी लगता और इधर रांची लोकसभा। पहले बहुत 3-4 साल पहले वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, और आज वहां पर मैं अंतिम दिन, प्रचार के अंतिम दिन मैं वहां गया था। लगातार मैं जाता रहता हूं। वहां कड़िया मुंडा जी ने एक स्कूल बनाया है। जब हम 5:45 बजे वहां पहुंचे तो 40-50 आदिवासी महिला बैठी थी। मैं उतर कर, मैं, आरती कुजूर, रामकुमार पाहन, बहुत सारे लोग वहां थे साथ में। हम जब गए, दीदी जोहार, उस महिला ने कहा 40-50 कि मरते दम तक, बोलो भैया मरते दम तक हम मोदी के साथ में, मोदी को बोलते हैं मरते दम। ये भाव था। ना सोशल मीडिया देखती, ना अखबार पढ़ती है, ना न्यूज देखती है, उसका भाव समझो। और ये भाव सिर्फ उस महिला का नहीं था, देश की करोड़ों महिलाओं। देश आज मोदी के साथ खड़ा है। देश, मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट। आज दुनिया मुरीद है और भारत विकास के झंडे फहरा रहा है। किंतु आज कह सकते हैं मित्रों कि झारखंड के अंदर जो वादा खिलाफी वाली सरकार है, जो जो वायदे किए, अब तो आप कहेंगे बाबूलाल मरांडी जी से, ये खटाखट जो वायदे किए थे कि 1 लाख रुपए में खटाखट है, खटाखट कहां है खटाखट? इस पे एक जोरदार आंदोलन होना चाहिए। जहां तुम्हारे सूबे में तुम्हारी सरकार है, कांग्रेस जनता की सरकार है, बहाना नहीं चलेगा। तुमने गारंटी कार्ड भरवाया, चुनाव में जब आचार संहिता थी तो मतदाता को प्रलोभन दिया, नहीं होना चाहिए था। आदिवासी इलाकों में, स्लम एरियाज में गए, भरवा रहे हो गारंटी कार्ड, भरवा लिए, अब तो खटाखट निकालो। मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरी झारखंड की जनता से, जिसने कार्ड भरा है, जाइए कांग्रेस के दफ्तर में, मुख्यमंत्री आवास में लाइन लगा के खटाखट ले लो। ऐसी सरकार जिसने जो जो वायदे किए, एक भी वादा, नौकरी देंगे, कहां नौकरी भाई, बेरोजगारी भत्ता। हमारी सरकार ने तो 5,000 रुपए कर 5 एकड़ तक 25,000 रुपए किसानों को देते थे। सबसे पहला कोई काम इस सरकार ने किया तो किसानों का गला घोटा, तुरंत उसको वापस कर लिया।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 6,000 रुपए किसान सम्मान योजना के तहत दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री के मंच को भाजपा की सरकार ने उतारा था। 1 रुपए में रजिस्ट्री, महिलाओं को सम्मान, उसको बंद कर दिया सरकार। रोजाना हत्याओं का दौर, और बिजली के तो कोई पूछना नहीं। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहां जब ट्रांसफार्मर लगता है तो उसका उद्घाटन के लिए बोलता सांसद जी विधायक आज एक ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करना है। दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा ट्रांसफार्मर का उद्घाटन तो सांसद विधायक करे। ऐसी दशा कर दी। राजधानी के अंदर 5-5, 7-7 घंटे बिजली नहीं रहती है। हमारे ईचागढ़ के अंदर, सिल्ली के अंदर, खिलाई, जहां 15-15, 16-16 घंटे बिजली नहीं है, बिजली नहीं दे पा रही, ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहा। जैसी सरकार जन योजना को, मोदी की योजना को फेल करो, 100 पे 150 को किया, भाग किया, फोटो खिंचाया। हमने लोकसभा में 3 मरतबा इसकी आवाज उठाई। मैं बाबूलाल मराठी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दिन अपनी सरकार आएगी, ये जन धन योजना की पूरी जांच कराकर ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करे जिन्होंने पानी के लिए तरसा दिया ग्रामीणों को। हर इस योजना को, जो मोदी जी की योजना को फेल करने के लिए इस सरकार काम कर रही है। आप देखो गरीब कल्याण योजना के तहत उसमें भी धोखा, 2 महीना नहीं दिया, 3 महीना दिया, कम दे दिया, मोदी को बदनाम करो। इसलिए मित्रों, आज ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आज ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अकल्पनीय, अविस्मरणीय ऐसा विकास पिछले 10 सालों में, और जितना 10 सालों में हुआ उतना 5 सालों के अंदर होगा। 140 करोड़ देशवासी एक साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आप सभी भैया बहनों का, सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन करते हुए, मैं क्षमा चाहते हुए मैं विदा लेना चाहता हूं। महामंत्री आदरणीय आदित्य साहू जी, महामंत्री मनोज जी, प्रदेश के हमारे पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जदुनाथ पांडे जी सहित पार्टी के विभिन्न मोर्चा के अध्यक्षगण और पार्टी के सभी श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता साथीगण, प्रेस मीडिया के सम्मानित साथी, आज सबसे पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज जो जिम्मेवारी उन्होंने दिया है, पार्टी ने जो विश्वास, और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आज जो जिम्मेवारी आपने दिया, उस जिम्मेवारी को बखूबी ईमानदारी के साथ निभाने का हम प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी कार्यकर्ता साथियों का, श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि लोकसभा चुनाव में आप सबने अपने अपने स्तर से कोडरमा लोकसभा की जनता सहित पूरे प्रदेश के सभी सम्मानित साथियों का बहुत ही सहयोग रहा, बहुत स्नेह रहा, और आप सबने मिलकर जो स्नेह आपने दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आपके प्रति आभार हैं। और आज राज्य के अंदर इस लोकसभा चुनाव में 9 सीट पे जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसके लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबने मिलकर पूरे तन्मयता के साथ पूरे प्रदेश में जो
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया है, इसके लिए विशेष रूप से आप सबके प्रति आभार। आज बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ क्योंकि आज जो ये जवाबदेही मिली, आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, तो जो एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी को खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में कई चुनौतियां हमेशा से आती रही है, चाहे हमारी बेटियों का ट्रैफिकिंग से संबंधित हो, कुपोषण से संबंधित हो, तो इन सारी चुनौतियों को हम सब मिलकर जन सहभागिता से कैसे हम सब दूर कर सकते हैं, कैसे इस चुनौतियों से निपट सकते हैं, इसके लिए हम सबसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि हम सब मिलकर इन चुनौतियों से निपटने का हम सब प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, आज देश के अंदर लोगों ने तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास जताया, एनडीए के प्रति विश्वास जताया और 1962 के बाद पहली बार की लगातार तीसरी बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए और लोगों का विश्वास, भरोसा जिस तरह से हम सब ने देखा गांव-गांव में जाने के बाद, चाहे वो देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राशन की व्यवस्था की, आवास 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास की व्यवस्था की, नल जल की व्यवस्था की, तो लोगों ने विश्वास जताया। और खास करके हम लोग देखें तो जब ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जाते थे तो महिलाओं ने बहुत ज्यादा हृदय से आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया, एक वोट के माध्यम से। तो हम उन सभी को अपनी और से उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में 24 में भी ये हम सब के लिए चुनौती है कि जो वर्तमान में ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, राज्य को लूटने का काम, राज्य के लोगों को छलने का काम और राज्य में बदनाम राज्य को करने का काम जो इस सरकार के द्वारा, एनडीए गठबंधन की सरकार के द्वारा किया गया है, आने वाले समय में अभी से हम सब कार्यकर्ता से भी आह्वान करना चाहेंगे कि हम सबको अभी से उस चुनावी तैयारी में लग जानी है और डबल इंजन की सरकार हमें बनानी है। तो उसके लिए एक एक कार्यकर्ता सब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और जो अपनी उपलब्धि रही है निश्चित रूप से उस उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाकर इस गठबंधन के द्वारा जिस तरह से राज्य को छलने करने का काम किया गया, तो इसके खिलाफ आज लोगों के मन में काफी पीड़ा है। आज नौजवान भटक रहे हैं, नौकरी के नाम पर छलने का काम उनसे किया गया, वादा करके वादा खिलाफी सरकार के द्वारा किया गया। तो इसलिए हम सब लगकर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय प्रथम की भावना से हम काम करते हैं, हम उसी भावना के साथ राज्य को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड प्रदेश का गठन किया, राज्य का निर्माण किया। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ही ये तय करना है कि ये राज्य जिस तरह से भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्टाचार में डूब चुका है, ऐसे इससे हम लोग उसे मुक्ति दिलाएंगे और आने वाले समय में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो आज विशेष रूप से बहुत विलम्ब हुआ, विलम्ब के लिए भी हम क्षमा प्रार्थी, बहुत विलम्ब से आप सब हैं और हम इतना ही कर कि हमारे सभी प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले, भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को स्नेह करने वाले सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।